नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने यह पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था। रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी, तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है। I call you 70 times, क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? बेबी, काम में बिजी था, दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? What? ये मेरे पापा की उम्र के, इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ, चाहो तो सो सकते हो मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, 2 मिनट चुप रहो। बेबी, मैं काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। आई एम सॉरी, अभी आप जाओ प्लीज। अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया। You are a red flag. I wanted a green flag. मुझे ना तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम रात में मुझसे बात करते करते बीच में ही सो जाते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था। कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा। अरे तो क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ नॉर्मल, मुझे झंडा समझ के क्यों बैठी है? सॉरी। You are shouting at me. Totally red flag. तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है। I am sure. फोन चेक करो अपना। मेरा चक्कर चल रहा है? मेरा? रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग। मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक। एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं। फोन दिखा। तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? टॉक्सिक। तो तू भी तो मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। तब थे, थक गए हो गए, सो जाए चल के। तो देखा दोस्तों, कैसे ये कम्युनिटी लोगों के, स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें छोटी छोटी बातों का बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम काम पर हो और मुझसे बात नहीं कर सकते तो तुम ग्रीन फ्लैग नहीं हो। अब ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? और यही लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना हो। अरे तूने कमाने दिया ही कहाँ सीलमपुर की शकीरा, क्योंकि काम के वक्त तो तुझे बात करनी होती थी। और ये कम्युनिटी महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। ऐसे ओपिनियन से इनका कुछ फायदा भी नहीं होता। और अगर ओपिनियन बना के आपको अपना फायदा करना ही है तो एमपीएल ओपिनियो पर जाओ दोस्तों। एमपीएल ओपिनियो एक ऐसा गेम है दोस्तों जहां पर आप सिंपल अपने क्रिकेट रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन यस और नो में दे के बड़ा जीत सकते हो दोस्तों। बस अपने हिसाब के ओपिनियन चूज करके यहाँ पर उसका आंसर दो दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगी क्या इस बार? मैंने अपना दाव लगा दिया है यस, क्योंकि मेरा भारत महान है दोस्तों। अपना ओपिनियन देने के बाद मुझे बस क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और ट्रेड सबमिट करना है एंड डन। और प्रेडिक्शन सही होने पर दोस्तों, जो कि होगी ही, मैं जीतूंगा बड़ा प्राइज और उसका जीता हुआ सारा अमाउंट अपने बैंक में इजीली यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर लूंगा। तो वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप में अगर कोई मुफ्त का ओपिनियन मांगे तो आप कहना नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बताऊंगा तो सिर्फ एमपीएल ओपिनियो पे बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, ट्रॉफी इस बार भारत ही आएगी, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं, मेरा भारत महान है। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भारत देश से ही हैं। एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए पहले विश्लेषण करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है जब इसको कहते हैं कि हमजा, यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग,
यू आर ग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों वैसे तो मैं एक नेचर लवर हूं, लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। मम्मी कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। Some soup for my girl. बेबी, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। हमजा घर से फोन है, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया, आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझे? पर पापा पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पाप हो जाएगा। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, तो मेरे चाचा उनसे शादी कर लेंगे, उनकी अभी 3 ही हुई है और एक और शादी कर सकते हैं। सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। बट बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा नया? तुम तो एक ही हो ना। आई एम द अंडरस्टैंडिंग पार्टनर यू डिजर्व। बेबी यार, कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप। ओह दैट्स ओके। ओह देखो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी, अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप। इट्स ओके बेबी, मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। कैसे? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। द पीरियड केयर यू डिजर्व। अरे जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो, मैं आपकी पूपू धो देता हूँ। The pampering you deserve. तो देखा दोस्तों, कैसे कमांडर हमजा अपनी घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है उनको यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? इसका जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं है? मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? 9 महीने ना मुझे मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है, उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर ये करने लगा था। अबे एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है, देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था। अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था ये। Thank you. So, Babil, tell me about yourself. What kind of guy you are? What kind of guy I am? I'm not praising myself, but I'm not a general man, you know. Like, आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों से ये नहीं बोलूँगा यो आई गॉट द गर्ल। दैट्स अ वेरी चीप स्टेटमेंट, यू नो। मैं ये नहीं बोलूँगा, नो, नेवर 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 नेवर। तो फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। बाबिल, बाबिल, सॉरी। यस, बताओ ना क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि I partnered up with the woman because you don't get girls, you don't acquire them, you know, you partner up with them. Yeah. You're such a green flag, बाबिल। मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ।
तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? ये तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये What? ये वादा, ये प्रॉमिस कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know? You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know? हर मर्द के अंदर ना एक औरत छुपी होती है जिसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, you know? पता है मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं, वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं, मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो, because I want to feel like a woman. What? Yeah, you know, I really respect my inner woman. That's why I never go outside without wearing this. तुम्हें पता है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है, बट व्हाट अबाउट माई इनर वुमेन? उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है, देखो देखो। No, no. प्लीज टच करो। I'm fine. I'm sorry. It's okay, Babil. It's all right. No, ma'am, it's not okay. पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। I'm really sorry, मैम। आप एक काम करो, आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना मॉलेस्टेशन का चार्ज डालो, प्लीज मैम। I'm really sorry. Hey, it's okay, Babil. हो जाता है, कोई बात नहीं. It's normal. मैम, it's not okay. It's not okay, मैम. It's not okay. पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से। I'm really sorry, भगवान मुझे माफ कर दो, प्लीज। I'm really sorry, मैम। पता नहीं ये कैसे हो गया। Sorry. आप एक काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे 3rd डिग्री दे दो, मुझे ना बियर बाइसेप के उसमें पॉडकास्ट में भेज दो, प्लीज। मेरे को समझ नहीं, मैं ये ट्रॉमा नहीं झेल पाऊंगा, मैम। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो, मुझे कुछ हो रहा है, मैंने अजीब लग रहा है मेरे को, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो, प्लीज मैम। मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो, प्लीज। Babil, it's all fine. It's all fine. तो ये था दोस्तों क्लासिक पिक मी बिहेवियर। इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, ममास बॉय और सबसे अच्छे। इन सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है, पर मैं बोल नहीं सकता, तो आप लोग समझ जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा, ना कोई अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं जिसमें CNG लगी हो। बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है, लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, वो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो, वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है, आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव, कहाँ है ध्रुव? क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूं द अपोनेंट यू डिजर्व। ऐसा किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। मैं साढ़े जर्मन शेपर्ड। अरे एल्विश, बोल ले कुत्ता मुझे, वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। साढ़े कहाँ तला रहा, इतनी मोटी खाल है? आज तेरी साढ़े खाली तारूंगा मैं।
तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और वो तो तू लिख ही लेगा ना। Thank you so much guys for watching my video। अगर पसंद आई हो तो as you know लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। एंड पूरब AI झा से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो अगला, ये बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरा मन है क्योंकि और नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए कैरेक्टर्स में करता रहूं, तो बताना अगला क्या करना है। एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो बताना कि अगली एनालिसिस किस पे करनी है, वो भी एकदम एक्यूरेट करूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है MPL ओपिनियन का, जाके जरूर डाउनलोड करो, अपना बढ़िया ओपिनियन दो उस पर, येस और नो करके, और मस्त पैसे जीतो, ठीक है गाइज। लव यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।